भारत वेस्ट को कॉपी करता है। बॉलीवुड के गानों से लेकर कंपनीज के आइडियाज तक हमने हमेशा सुना है कि भारत एक सस्ता कॉपी बनाने में एक्सपर्ट है। लेकिन आज हम एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे जो अमेरिका जैसा डेवलप देश भी भारत से सीखना चाहता है, और वो टेक्नोलॉजी है ये। गौर से देखिए इस वीडियो को। मैं इस ऑटो रिक्शा की नहीं, इस स्टिकर की बात कर रहा हूं। ऐसे स्टिकर को आपने ऑलमोस्ट हर शॉप में देखा होगा। इस एप्पल से लेकर इस एप्पल तक कोई भी प्रोडक्ट लेने के लिए मैं सिर्फ अपने मोबाइल के साथ एक स्कैन करके पेमेंट कर सकती हूँ। इस टेक्नोलॉजी का नाम है यूपीआई। लेकिन यूपीआई की जरूरत क्यों? यूपीआई से अमेरिका और चाइना जैसे देशों की क्यों जल्दी, और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, जानेंगे इस वीडियो में। क्योंकि आज लक्ष्मी पूजन के दिन हम भारत के भविष्य की लक्ष्मी को जानेंगे। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। भारत के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक आसान भाषा में आपके सामने लाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। फॉर्च्यून मैगजीन यूपीआई को भारत के इंडिपेंडेंस के बाद भारत में हुई सबसे बड़ी क्रांति कहता है। आज भारत दुनिया का लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट मार्केट है। इसी यूपीआई का सक्सेस देखते हुए गूगल ने कहा 2019 में गूगल ने यूएस के फेडरल रिजर्व को एक सजेशन दी कि देखो और सीखो और ऐसा कुछ रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बनाओ, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इमेजिन एक ऐसा फ्यूचर जहां आपको फॉरेन देश में जाने के बाद कोई फॉरेक्स कार्ड लेने की जरूरत ना पड़े, फोकट में इंडियन रुपीस को यूएस डॉलर में कन्वर्ट करके कन्वर्जन चार्जेस ना देने पड़े। मस्त प्लान। आज यूएसए एक सुपर पावर है क्योंकि डॉलर एक ग्लोबल करेंसी है। डॉलर का इंपॉर्टेंस कम होना बाकी सारी करेंसीज के लिए बढ़िया है। इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन अगर हम सही खेल गए तो पॉसिबल हो सकता है। जस्ट यूपीआई सिंगापुर में भी लॉन्च होने वाला है, जिससे आप अगर सिंगापुर से कुछ खरीदना चाहते हैं तो पेमेंट यूपीआई से कर सकते हैं। भूटान में भी यूपीआई एक्सेप्ट होगा। ऐसे ही 10 अलग अलग देश यूपीआई को एक्सेप्ट करने वाले हैं, जिनमें सऊदी अरेबिया, यूएई, जापान, साउथ कोरिया जैसे देश शामिल हैं। थोड़ा रिवाइंड करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 10 साल पहले। आज सुनकर बिल्कुल विश्वास नहीं होगा कि 2011 में एक पूरे साल में ऑन एन एवरेज एक यूजर के सिर्फ 6 ट्रांजैक्शंस डिजिटली होते थे। 6, दैट्स इट। ऐसा नहीं है कि कार्ड से पेमेंट करने की फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं थी। पूरे भारत में 1 करोड़ छोटे बड़े शॉपकीपर्स कार्ड पेमेंट्स लेते थे, लेकिन फिर भी किसी न किसी वजह से कार्ड पेमेंट्स मेन स्ट्रीम नहीं थे। इसके 3 मेन रीजंस है। पहला है कॉम्प्लेक्सिटी। क्रेडिट कार्ड सबके पास नहीं होता। डेबिट कार्ड ऑपरेट करने के लिए एक मशीन होना जरूरी है। अगर डिजिटली पैसे ट्रांसफर करने हैं तो सामने वाले का अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक का नाम वगैरह वगैरह आपको पता होना जरूरी है। ये सब झंझट कौन करेगा यार? चार्जेस। मर्चेंट को हर कार्ड ट्रांजैक्शन पर मास्टर कार्ड और वीसा जैसी कंपनीज को 2% चार्जेस देने पड़ते थे। नेचुरली ये छोटी दुकानों के लिए बहुत बड़ी अमाउंट थी। लास्ट रीजन है फ्रॉड्स। आपने जामतारा सीरीज देखी होगी। कार्ड चोरी होना, डुप्लीकेट होना, ऐसे सारे स्कैम्स होते रहते हैं। ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 2016 में यूपीआई लॉन्च किया। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। बट ऐसा क्या प्रॉब्लम है जो यूपीआई सॉल्व करता है? प्रोसेस थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो आसान भाषा में समझते हैं। पहले आपको सीधा बैंक को डिपॉजिट या विड्रॉल की रिक्वेस्ट देनी पड़ती थी। अब यूपीआई के थ्रू एप्स आपके बिहाफ पर बैंक से पैसा कलेक्ट कर सकते हैं और बैंक में पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। थिंक ऑफ यूपीआई एज योर पर्सनल असिस्टेंट जो आपके लिए बैंक में जाता है। लेकिन ये एक ऐसा असिस्टेंट है जो आपसे कोई फीस नहीं लेता, जो 24/7 अवेलेबल है और जिसका पूरे भारत में एक नेटवर्क। यानी अगर आपको मुंबई में बैठकर मेघालय के वेंडर को पे करना है तो आपका असिस्टेंट इंस्टेंटली आपके लिए ये काम कर सकता है। यूपीआई हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंप्स नेटवर्क यूज करता है। ट्रांजैक्शन सिक्योर हो इसलिए ड्यूल फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। ये ईमेल आईडी जैसा दिखने वाला आईडी आपका वीपीए यानी वर्चुअल पेमेंट एड्रेस है, जो आपके मोबाइल नंबर के साथ साथ आपके बैंक से लिंक होता है। ये सारा प्रोसेस पॉसिबल इसलिए है क्योंकि भारत में 1.2 बिलियन लोगों के पास आधार कार्ड है। जब हम बैक ट्रैक करने लगते हैं तो इन छोटे छोटे स्टेप्स का इंपॉर्टेंस जानते हैं। यूपीआई का सबसे बड़ा फीचर है इंटरऑपरेबिलिटी। बेसिकली सोचिए कि अगर आप पेटीएम यूज करते हैं और आपका दुकानदार जीपे यूज करता है, तो आप उसका क्यूआर कोड स्कैन करके पेटीएम से उसके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी आप एक ऐप के प्रिजनर नहीं बनते, इनफैक्ट सिस्टम आपको फ्री करता है। इस रेवोल्यूशनरी आइडिया से भारत में कई बदलाव आए हैं। अक्टूबर 2021 में यूपीआई के ट्रांजैक्शंस ने $100 बिलियन का आंकड़ा क्रॉस किया। लॉकडाउन के समय जब लोग कैश देने और लेने में कंफर्टेबल नहीं थे, तब फोन पे ने काफी अच्छा इनिशिएटिव लिया। उनके एजेंट्स को छोटे छोटे दुकानों, फल वालों के पास भेजकर उनके बैंक अकाउंट को उनके मोबाइल से पहले लिंक करवाया और फिर ऐसा क्यूआर कोड वाला स्टिकर उनके दुकान पे लगाया। रिजल्ट, सिर्फ एक साल पहले अप्रैल 2020 में ₹2 लाख करोड़ के ट्रांजैक्शंस यूपीआई से होते थे। अप्रैल 2021 में ये नंबर 4.93 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंचा और अक्टूबर में 7.7 लाख करोड़ रुपीस से भी ज्यादा ट्रांजैक्शंस यूपीआई से हो रहे थे। एंड दिस इज ह्यूज, क्योंकि पहले जो पैसे कैश में आते थे अब सीधा बैंक में डिपॉजिट हो रहे हैं, अकाउंटिंग क्लियर हो रहा है। साइकोलॉजिकली सोचिए, जो पैसे वॉलेट में रहते हैं वो इजीली खर्च हो जाते हैं, लेकिन जो पैसे बैंक में होते हैं वो सेव होते हैं, इन्वेस्ट होते हैं।
इंटरेस्ट कमाते हैं। ज़ेरोधा के फाउंडर ने कहा है कि आईपीओ के लिए यूपीआई के बगैर भारत के मार्केट्स में ये अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ देखना इम्पॉसिबल था। प्लस यूपीआई एनवायरनमेंट के लिए बेहतर है। करेंसी नोट्स फट जाते हैं, खराब हो जाते हैं या फिर हमारे स्मार्ट लोग उस पर कुछ लिख देते हैं। फिर आरबीआई को ये नोट्स रिप्लेस करने पड़ते हैं और इसका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पर होता है। डिजिटल ट्रांजैक्शंस जितने बढ़ेंगे उतने ही कम फिजिकल नोट्स प्रिंट करने पड़ेंगे, ये सच है। और अब बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी यूपीआई पेमेंट्स पॉसिबल हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इस टेक्नोलॉजी से अमेरिका और चाइना जैसे देशों की क्यों जलती है? आज इंटरनेशनल पेमेंट स्विफ्ट के जरिए होते हैं। हर दिन 3 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन स्विफ्ट कोड से होते हैं। बड़े बड़े बैंक्स $25 से लेकर $65 पर ट्रांजैक्शन के बेसिस पर कुछ भी चार्ज कर सकते हैं। अगर पूरी दुनिया यूपीआई को एक्सेप्ट करती है तो ये कॉस्ट काफी हद तक कम हो सकती है। ये स्विफ्ट एक मैसेंजर का काम करता है। ये टेक्नोलॉजी 1977 में बनी थी, जो आज के साइबर थ्रेट्स के जमाने में ना ही सिक्योर है ना ही एफिशिएंट। प्लस एक्सचेंज रेट, बैंक चार्जेस, कन्वीनियंस फी के नाम पर कंज्यूमर को हमेशा निचोड़ा जाता है। ये प्रॉब्लम भारत की टेक्नोलॉजी यूपीआई सॉल्व कर सकती है, जो ऑलरेडी भारत के 100 करोड़ लोग यूज कर रहे हैं। हाउ कूल इज दैट? ये कहानी इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि सिस्टम कैसे काम नहीं करता इसके एग्जाम्पल हम डे टू डे लाइफ में देखते ही। लेकिन कभी कभी सिस्टम काम करता है और साधारण नहीं, बहुत अच्छा काम करता है। इस बात का रिमाइंडर हर इंडियन को देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये वीडियो हमारे देश के फेलियर्स छुपाने के लिए नहीं है, लेकिन हमारे देश का सक्सेस अप्रिशिएट करने के लिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम चाहते हैं कि हर वो भारतीय ये वीडियो देखे जिसने डिजिटल पेमेंट्स को चुनकर एक फाइनेंशियल रेवोल्यूशन को चुना है, ताकि वो एनकरेज हो, उन्हें और एक रीजन मिले कैश को कम करके डिजिटल पेमेंट्स चुनने के लिए, उनके चॉइस को एक मीनिंग मिले। क्योंकि जब आप कैश को नहीं डिजिटल पेमेंट्स को चुनते हैं तब भारत के एक नए भविष्य की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। अगर आने वाले 10 सालों में ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है, देन आई एम श्योर भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनने में कोई रोक नहीं सकता। फिर हम शान से कहेंगे कि दुनिया के हर कोने में भारत का सिक्का चलता है, और ये फायदे की बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। हे टीम, हम हमेशा सोचते थे कि मीडिया भारत के बारे में इतनी नेगेटिव क्यों, तो हमने एक पॉजिटिव सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच अपनाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन प्रेस कीजिए। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोस के अपडेट्स मिलने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और ऐसे ही और पॉजिटिव वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से मुझे फर्क पड़ता है।